बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। अच्छा मेरे बेटा, आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 6.6 कर रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 6.6 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो इसके बाकी 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो मेरा बेटा जी, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको अगली आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो मसूल होते चले जाएं। तो देखो, आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 6.6 का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की क्या कहता है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है ऑफ द सन इफ अ टावर 300 मीटर। कहता है अगर ये टावर है, ये कितने मीटर ऊंचा है, 300 मीटर अगर इसकी ऊंचाई हो, ठीक है, और कॉस्ट अ शेडो ऑफ 450 मीटर, और अगर उसी का शेडो जो है वो कितना हो, 450 मीटर, तो हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। तो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना हो तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन में हम लोग क्या करते हैं कि दो गिवन साइड्स जो है वो हम लोग लेते हैं। तो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, टू गिवन साइड लूंगा। तो अगर इस एंगल को देखो तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो अगर इसको देखो तो परपेंडिकुलर और बेस जो है वो किसके बराबर थी, टेन थीटा की। इसके टेन थीटा को, टेन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर, यानी कि बीसी आवर ए बी। ठीक है, क्या है, बीसी आवर ए बी। तो अगर आप लोग देखोगे टेन थीटा मैंने फाइंड करना है, ये ऐसे ही रहेगा, और बीसी जो है ये क्या होता है, बीसी की वैल्यू है हमारे पास 300 और ए बी की वैल्यू मेरे पास 450। तो मैंने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे थीटा फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, टेन को उधर ले जाऊंगा, टेन उधर जाके क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा, और 300 को डिवाइड करूंगा 450 के साथ। 300 डिवाइडेड बाय 450, तो ये आंसर आएगा 0.67। क्या आएगा, 0.67। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टेन इनवर्स 0.67, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल थीटा आ जाएगा। तो टेन करेंगे शिफ्ट 10.67 इक्वल दबाएंगे तो क्या आएगा, 33.8 डिग्री। क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू 33.8 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास क्या आ गया, 33.8 डिग्री। तो ये था मेरा बेटा जी एक्सरसाइज नंबर 6.6 का क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे बेटा जी अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.6 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखो, मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द क्लिफ। यानी कि टॉप ऑफ द क्लिफ से जो एक एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 25 डिग्री। कितना है, 25 डिग्री। टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है, 25 डिग्री। और इसी तरह कहते हैं ऑन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स द क्लिफ। अगर यहां से 100 मीटर वो चलता है टूवर्ड्स द क्लिफ, तो उसका जो एंगल ऑफ क्लिफ, द मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज कितना, उतना चले कि यहां से बी से सी जब 100 मीटर चलता है तो यही एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, जो पहले 25 डिग्री था, वो 100 मीटर आगे जाने पे यहाँ पे आके वो एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। तो हम लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ द क्लिफ। यानी कि इस क्लिफ की हाइट को हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी, मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 6.5 भी कर चुके हुए हैं। तो तकरीबन उसी तरह का क्वेश्चन नंबर 8 भी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग पहले लेते हैं एंगल नंबर 25। तो 25 के मुताबिक हम लोग क्या लेंगे, इसकी हाइट लेंगे और उसकी बेस लेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर आवर बेस। तो सबसे पहले मैं क्या लेता हूं, 10 45 डिग्री, और 45 डिग्री जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि एडी आवर बीडी। और यहां पे मैं क्या करूंगा, 10 45 की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। पहले 10 45 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो आएगा मेरे पास 10 45 1 आएगा। 10 45 मेरे पास क्या आ गया, ओ सॉरी 10 25 करना है। पहले क्या करेंगे, 10 25। तो 10 25 की वैल्यू निकालूंगा मैं पहले। 10 25 डिग्री आएगा मेरे पास 0.466। 0.466 इज इक्वल टू एडी, मेरे पास हाइट है, मैंने फाइंड करना है, और बीडी जो है वो 100 भी और एक्स भी है। तो टोटल मिला के क्या हो गया, 100 प्लस एक्स। तो मैंने फाइंड क्या करना है, एच फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, 100 प्लस एक्स को मैं इधर ले आऊंगा। इधर क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा। 466 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 100 प्लस
x इज इक्वल टू h। तो h इज इक्वल आ जाएगा मेरे पास 0.466 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 46.6 प्लस x के साथ करूंगा तो ये 466 x आ जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर 1। क्या कहते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 1। तो पहले लिया था मैंने एंगल 25 डिग्री, अब एंगल लूंगा मैं क्या 45 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू 45 डिग्री भी क्या लूंगा, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। तो मेरे पास क्या आएगा 10, क्या आएगा 10 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि AD ओवर CD। तो देखो मेरा बेटा 10 45 डिग्री के आगे हमने फाइंड किया था किसके बराबर होता है 1 के, और AD हाइट हम लोगों ने फाइंड करनी है, और CD मेरे पास क्या है x। ठीक है, तो मैंने कहा से क्या निकालना है, h निकालना है। तो x को मैं क्या करूंगा, इधर ले आऊंगा, x इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आके 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा h। तो h इज इक्वल टू, यहां पे हमने x की वैल्यू निकाली हुई है, सॉरी मेरा बेटा, इधर से हम लोग हमें x की वैल्यू निकालनी चाहिए थी, ताकि हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू पुट आउट करके हम लोग क्या कर सकते थे, h को इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। तो देखो मेरा बेटा यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू निकालता हूँ। x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, h ये इधर आके -46.6 और ये 0.466 जो है ये डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h माइनस 46.6 डिवाइडेड बाय 0.466 इज इक्वल टू x। तो मैंने इस इक्वेशन से क्या किया, x को फाइंड आउट कर लिया। अब इस x की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लूंगा। यहाँ पे हमने क्या लिया था, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू AD ओवर CD। AD ओवर CD क्या लिया था, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू AD ओवर CD। तो AD की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, h, और CD की जगह मैंने x। तो मैंने क्या किया, x को इधर ले आया और x इज इक्वल टू क्या हो गया h। h इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या करूंगा, उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, क्या h माइनस 46.6 डिवाइडेड बाय 0.466। तो यहाँ देखो 0.466 यहाँ क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई। 0.466 h इज इक्वल टू h माइनस 46.6। तो मैंने h फाइंड करना है, तो h को मैं एक साइड पे कर लेता हूं, यानी कि इस h को मैं इधर ले आता हूं, 0.466 h माइनस h इज इक्वल टू माइनस 46.6। अब 0.466 माइनस मैं 1 कर देता हूं, 0.466 माइनस 1, तो मेरे पास आएगा माइनस 0.534, माइनस 0.534 h इज इक्वल टू माइनस 46.6। तो बेटा जी यहां पे देखें, ये मेरे पास था 46.6। तो पहले ये देखिए, ये माइनस माइनस क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो यहां से मैंने फाइंड क्या करना है, h फाइंड करना है, तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड 46.6 डिवाइडेड बाय 0.534। तो h इज इक्वल टू 46.6 को 46.6 को डिवाइड करूंगा, 46.6 को डिवाइड करूंगा 0.534 से, तो मेरे पास आएगा 87.26। हाइट क्या आएगी 87.26। तो क्या है 87.26 मीटर। तो ये था मेरा बेटा जी एक्सरसाइज नंबर 6.6 का क्वेश्चन नंबर 6। क्या था क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8। तो मेरा बेटा जी अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.6 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, यानी कि टॉप ऑफ द हिल जो है ये कितने मीटर हाई है, 300 मीटर हाई है। कितने मीटर हाई है, 300 मीटर हाई है। ठीक है, द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने बताया था ऊपर से नीचे होता है। डिप्रेशन ऑफ एंगल क्या होता है, ऊपर से नीचे होता है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है उसने कितना दिया, यहाँ पे ये वाला एंगल जो है कितना दिया उसे, 70 डिग्री। अगर ये वाला 70 डिग्री है तो उसके अंदर वाला अल्टरनेटिव एंगल भी कितना होता है, 70 डिग्री। अगर ये 70 है तो ये भी 70 डिग्री होगा। उसके बाद कहता है उसका जो नेर यानी कि जो नजदीकी जो लहर थी उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो कितना था,
70 डिग्री एंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर, और रिवर के दूसरे किनारे पर, यानी कि एक किनारा तो ये है ना जो एंगल ऑफ डिप्रेशन 70 डिग्री था, उसका दूसरा एंगल किनारा जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 50 डिग्री। अगर यहाँ पे 50 डिग्री है तो यहाँ पे भी क्या आएगा 50 डिग्री होगा, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर 50 डिग्री है तो अंदर एंगल ऑफ एलिवेशन भी कितना होता है 50 डिग्री। तो अक्रॉस द रिवर इज फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, यानी कि ये हम लोगों ने विड्थ फाइंड करनी है, W फाइंड करना है, और उसके साथ साथ हाउ फार इज द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, और फिर बताना है कि ये रिवर जो है इसके फुट से कितना दूर है, यानी कि हमने W भी फाइंड करना है और X भी फाइंड करना है। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे, पहले हम लोग क्या लेंगे 50 डिग्री का, उसके बाद क्या लेंगे हम लोग 70 डिग्री का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं tan 50 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि AD ओवर BD बेस। तो tan 50 की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। tan 50 की वैल्यू है हमारे पास, tan 50 इज इक्वल आएगा 1.19, क्या आएगा 1.19 इज इक्वल टू AD मेरे पास कितना है 300 और BD मेरे पास क्या है W प्लस X, क्योंकि इसके अंदर W भी है और X भी है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। ये हमारे पास पूरी जो बेस है ये क्या है W प्लस X है। तो मैं क्या कहता हूँ W प्लस X यहाँ डिवाइड कर रहा है, इधर आ जाएगा, और 1.19 जो है ये इधर चला जाएगा, 1.19 इधर चला जाएगा। तो मैं क्या करूंगा 300 को डिवाइड करूंगा, 300 डिवाइडेड बाय 1.19, तो मेरे पास आंसर आएगा 252.1। W प्लस एक्स मेरे पास आ गया 252.1, 252.1। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया 251 पॉइंट भी आता है, 252 भी आता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूं यानी कि tan 50 को इधर ले आऊं तो फिर भी मेरे पास क्या आता है 251 पॉइंट, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बुक अगर चले हम लोग, तो यहाँ देखो यहाँ पे उसने क्या किया है, यहाँ पे tan 50 ही रहने दिया। आंसर ये भी ठीक है, ये गलत नहीं है, पॉइंट्स में डिफरेंस आता है एंगल्स की वजह से, ठीक है, लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू बुक आंसर लाने लगा हूं। तो tan 50 को मैं इधर ले आया, तो हम लोग क्या करेंगे 300 को डिवाइड करेंगे tan 50 के साथ, तो आएगा 251.72, क्या आएगा 251.72। तो ये हमारे पास क्या आ गया टोटल W प्लस X आ गया, यानी कि यहां से लेके यहां तक आ गया। लेकिन हम लोगों ने यहां से लेके यहां तक नहीं फाइंड करना, एक तो हम लोगों ने क्या फाइंड करना है कि रिवर कितनी दूर है, यानी कि X की वैल्यू इसमें से निकालनी है, X कितना है, और दूसरा हम लोगों ने इसकी विड्थ निकालनी है W कितना है। क्लियर, बात समझ आई। तो अब मैं क्या करता हूं दूसरी साइड लेता हूं, क्या tan 70 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा AD ओवर CD। तो देखो AD ओवर CD आ गया, तो मैंने फाइंड क्या करना है यहाँ पे CD फाइंड करना है ना, यानी कि X फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा CD को इधर ले आऊंगा, CD इज इक्वल टू AD ओवर tan 70। CD कितना है मेरे पास X, AD कितना है मेरे पास 300 डिवाइडेड बाय tan 70। तो हम लोग क्या करेंगे 300 को डिवाइड करेंगे tan 70 के साथ, 300 डिवाइडेड बाय tan 70, तो मेरे पास आएगा 109.2। X इज इक्वल टू 109.2 मीटर। तो देखो जो मेरा रिवर था वो इसके फुट से कितना दूर है 109.2। तो अब एक तो मैंने X तो निकाल लिया, अब मैंने क्या फाइंड करना है W फाइंड करना है। टू फाइंड W तो क्या करूंगा W प्लस X की वैल्यू क्या है 109.2 मीटर इज इक्वल टू होगा मेरे पास 251.72। तो W फाइंड करना है 109.2 को मैं उधर ले जाऊंगा, 251.72 माइनस 109.2। तो क्या करेंगे 251.72 को 251.72 में से माइनस करेंगे हम लोग 109.2
9.2, तो मेरे पास आएगा 142.5। क्या आ गया? 142.5 मीटर। तो देखो हमारी जो क्लिफ थी वो रिवर से इतनी दूर है, और जो हमारे पास रिवर की जो विड्थ है वो हमारे पास 142.5 मीटर है। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 6.6 का क्वेश्चन नंबर 9। तो मेरा बेटा जी एक्सरसाइज नंबर 6.6 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट देखें। अ काइट हैज 120 मीटर ऑफ अ स्ट्रिंग, कहता है काइट उड़ा रहे हैं और जिसकी रस्सी की जो लंबाई है वो कितनी है? 120 मीटर। व्हेन एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन, और किस एंगल से उड़ रही है? 50 डिग्री के एंगल से, ठीक है। हाउ फार इज अबव द हैंड होल्डिंग इट, हैंड होल्डिंग इट कहता है जहां से हमने हैंड होल्डिंग वो कितनी बुलंदी तक गई, काइट जो है वो कितनी बुलंदी तक गई, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच, ठीक है। तो देखो अब हम लोगों ने क्या करना है, उसकी हाइट देखनी है कि काइट कितनी बुलंदी तक उड़ी। तो देखो उसके लिए एंगल के साथ क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज किसके बराबर था? साइन 50 डिग्री इज इक्वल टू बीसी ओवर एसी। तो देखो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू बीसी है, एच हमने फाइंड करना है, और ये कितना है? 120। तो 120 यहाँ क्या कर रहे हैं? डिवाइड। तो इधर आके क्या करेगा? मल्टीप्लाई 120 इज इक्वल टू एच। तो साइन 45 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 120 के साथ। तो देखिए साइन 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 120 इक्वल आएगा मेरे पास 84.8। क्या आएगा? ओ सॉरी, साइन 50 डिग्री है, 45 नहीं 50 डिग्री है, ठीक है। साइन 50 डिग्री, तो साइन 50 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे 120 के साथ। तो साइन 50 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 120, तो आएगा आंसर मेरे पास 91.9। तो हाइट कितनी आई उसकी? 91.9 मीटर। इज इट क्लियर? तो ये था मेरा बेटा जी एक्सरसाइज नंबर 6.6 का क्वेश्चन नंबर 10। तो इस तरीके से इस वीडियो के अंदर मैंने क्या किया, एक्सरसाइज नंबर 6.6 को कंप्लीट कर दिया। तो ये हमारे पास इसके क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, पहली वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक थे। इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक थे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी हो नासिर हो। थैंक यू।